लड्डूवन भोग लगाऊं गजानन आ जाना। सब सखी मिलकर मंगल गावे, सब सखी मिलकर मंगल गावे। ढोल मजीरा बजाऊं गजानन आ जाना। ढोल मजीरा बजाऊं गजानन आ जाना। लड्डूवन भोग लगाऊं गजानन आ जाना। दो कर जोड़ शरण प्रभु तेरे, दो कर जोड़ शरण प्रभु तेरे। चरणों में शीश नवाऊं गजानन आ जाना। चरणों में शीश नवाऊं गजानन आ जाना। लड्डूवन भोग लगाऊं गजानन आ जाना। मोदक भोग लगाऊं गजानन आ जाना। बोल गणेश जी भगवान की जय। सूरसा नाम की तो उस राक्षसी ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी को कहा कि मैं तुम्हें भक्षण करूंगी। तब हनुमान मुझे राम का काम करने के लिए जाना है, लेकिन वो तो देवताओं की भेजी हुई थी, वो मानने वाली कहाँ थी। तो उन्होंने कहा, सूरसा ने कहा कि मैं तुम्हारा भक्षण जरूर करूंगी। तो हनुमान जी कहते हैं ले कर ले, यानी कि खा सकती है तो खा के देख ले। तो उसने अपना बड़ा रूप बनाया। जैसे ही उसने अपना रूप बनाया 16 योजन का, तो हनुमान जी ने 32 योजन का बना लिया। तो जितना जितना वो रूप बढ़ा रही थी उससे दुगना बना लिया। इसलिए कि खा के दिखा, खा सकती है तो खा। फिर उसने बहुत बड़ा रूप बनाया तो हनुमान जी महाराज उनके अंदर मुंह में प्रवेश करके बाहर निकला। तो हाथ जोड़ करके विनय की, माता जी आप मुझे खाना चाहती थी, खा न सकी, मैं हाथ जोड़ के कहता मैं वापिस आऊंगा तब मुझे खा लेना। तो तब सूरसा कहती है कि मेरे को तो देवताओं ने भेजा था आपकी परीक्षा लेने के लिए, तुम परीक्षा में पास हो गए। और तब कहती हैं राम काज सभी कर हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल के और बुद्धि के निधान हो। आशीष दे गई सो हर्षी चले हनुमान। वो उनको आशीर्वाद दे करके गई और फिर हर्षित होकर के हनुमान जी आगे बढ़े तो एक लंकनी नाम की राक्षसी आती है। निशिचर एक थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी। एक सिंधु महाराई करी माया नभ के खग। एक राक्षसी जो थी वो समुद्र के अंदर रहती थी और वो क्या करती थी, पक्षी ऊपर से उड़ते थे, वो नीचे परछाई पकड़ लेती थी। परछाई इस तरह पकड़ती थी कि वो पक्षी उसके पास आ जाते थे। ऐसा ही उसने हनुमान जी के साथ करना चाहा कि समुद्र के ऊपर से हनुमान जी जा रहे थे और उसने परछाई पकड़ी। तब हनुमान जी समझ गए ये कोई राक्षसी है और उसको भी सुरलोक में पहुंचा दिया। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। निशिचर एक सिंधु महाराई करी माया नभ के खग गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परिछाई। गए छान सख सोने उड़ाई, ए विधि सदा गगन। इस प्रकार से वो गगन चर खाई, गगन में उड़ने वाले पक्षियों को खाती थी। सोई चले हनुमान के कीना, तासु कपटु कपि तुरतई चीना। ताही मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाई देखि भर शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि धन भाए। शैल विशाल देखि तप आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। उमान कछु कवि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल खाई। गिरि पर चढ़ी लंका दई देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा।
हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर के रावण की लंका को देखते हैं। बहुत ही सुंदर है, जिसका वर्णन इसमें किया है। कनक कोट, सोने के उसके कोट बने हुए थे, चारों तरफ दीवारें बनी हुई थी। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट हट सुपट बीती चारुपुरी बहुविधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरोधन गोगने बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने बन बाग उपवन वाटिका सर कूप वापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहनी कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजनी नाना अखारन बिरही बहुविध एक एकन गरजनी करि जतन बट कोटिन विकट तन नगर चहुदिशि रक्षणी कहु महिष मानुष धेनु खर अज फल निशाचर बक्षणी एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछुए गई रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पैरी सरी पूरे रखवारे देख बहु, यानी कि जितने रखवारे थे वो बहुत संख्या में थे पूर की रखवाली में। पूरे रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, हनुमान जी ने मन में विचार किया। अति लघु रूप धरो निशि, छोटा सा अवतारण किया। निशि माने रात्रि में। नगर करो पैसार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। उन्हें छोटा सा रूप धारण करके नगर में प्रवेश किया। मशक समान यानी एक मच्छर के समान रूप धारण किया। मशक समान रूप कपिनारी लंकई चले सुनरि नर हरि नाम लंकनी सो कह चले सी मोहि निंदर जानई मोहि सटि मोरा मोर आहार जहाँ लग जो। एक लंकनी लंका के गेट पर थी। उसने देखा कि कोई मच्छर का रूप धारण करके जा रहा है, लंका में प्रवेश कर रहा है। तो उसने हनुमान जी को मच्छर के रूप में भी पकड़ लिया और कहा कि जहां तक भी जितने भी चोर हैं वो मेरा आहार होते हैं, मेरा भोजन होते हैं, जितने भी चोर हैं। यानी कि तू क्या है, इसका मतलब चोर है, मैं तुझे भक्षण करूंगी। तब हनुमान जी ने क्या किया, मुट्ठी का एक महाकपि है बहुत धरनी धन, उसके एक मुट्ठी मारी और वो क्या मुंह से उसके खून आया और वो नीचे गिर गए। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनाश शंका जब रावण ब्रह्मवर दीना चलत विरंचि कहा मोहि चीना। तब वो लंकनी कहती है कि देखिए जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब उस समय मेरे को ये कहा था कि जब लंका के दरवाजे पर कोई बंदर आए और तेरे मुष्टिका से प्रहार करे और तुम्हारे यहाँ मुंह से खून निकले, उस समय समझ लेना कि रावण की लंका का विनाश शुरू हो गया है। विकल हो सीधे कपि के मारे तब जाने सुनि सिचर संहारे ताते मोर अति पुण्य बहु देखो नयन राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरिय तुलायक हम तूलिनताई सकल ही जो सुलभ सत्संग राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। तब लंकनी कहती है कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया है, तुम अवश्य ही राम के दूत हैं। चाहे स्वर्ग के सुख चाहे मोक्ष के सुख, स्वर्ग अपवर्ग सुख एक तरफ कर दो और भगवान का सत्संग एक तरफ है, और उसमें भी पलड़ा कौन सा भारी होगा, भगवान का पलड़ा, सत्संग का पलड़ा भारी रहेगा।
लंकिनी ने उस समय कहा कि अब आप इसमें प्रवेश कीजिए। प्रविश नगर कीजिए सभी काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करन सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। करुण सुमेर रेणु समिताई, राम कृपा करि चितवा जाई। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुमाही। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर भवन दीखि भेदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तै भिन्न बनावा। रामायुध अंकित रहा, शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपिराय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। हनुमान जी ने मसक का